बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा 45% अपराधियों को इस चरण में टिकट दिए हैं। इस चरण में चुनाव लड़ रहे 9% प्रत्याशियों पर हत्या के तो 8% पर महिलाओं से हिंसा करने के मुकदमे दर्ज हैं। सोमवार को होने वाले 5वें चरण के चुनाव के लिए सभी दलों ने आज प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकने की योजना बनाई है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी रैली बहराइच, गोंडा और सुल्तानपुर में होगी। यहाँ सोमवार को वोट डाले जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 7 जनसभाएं संबोधित करने जा रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव श्रावस्ती और गोंडा में पार्टी के लिए प्रचार की कमान संभालेंगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक के बाद एक 5 रैली करने जा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती देवरिया और महाराजगंज में अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेगी। यूपी विधानसभा में चुनाव प्रचार का स्तर हर दिन के गुजरने के साथ नीचे गिरता जा रहा है। गधे कबूतर के बाद अब चूहों तक बात आ गई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया पर तंज कसते हुए कहा कि मेक इन इंडिया के बब्बर शेर से चूहे जैसी आवाज नहीं आती। राहुल ने आगे कहा कि अगर हर चीज इंडिया में बन रही है तो मेरे मोबाइल पर मेड इन चाइना क्यों लिखा है। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और एसपी के सीनियर नेता आजम खान ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। अखिलेश यादव के गधे वाले बयान को मजाक बताते हुए कहा कि मोदी ने नुक्कड़ सभाएं करके राजनेताओं का कद छोटा कर दिया है। आजम खान ने कहा कि गधे को गधा कहने से पीएम मोदी बुरा मान गए। सीएम साहब ने कह दिया तो अब चलो अच्छा हुआ। लोगों को मालूम नहीं था कि गुजरात में गधे ज्यादा रहते हैं। अब पता चल गया कि गुजरात में गधे बहुत रहते हैं और गधों की वजह से देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान कृष्ण से की है। अमर सिंह ने कहा कि कृष्ण यूपी में पैदा हुए, गुजरात में बसे और द्वारका में उन्हें राज मिला, लेकिन गुजरातियों ने तो उन्हें बाहरी नहीं कहा। उसी तरह पीएम मोदी बड़ौदा से जीतकर यूपी आए और उन्होंने वाराणसी का गौरव बढ़ाया, तो उनकी आलोचना क्यों हो रही है। संत कबीर नगर जिले में भारतीय जनता पार्टी की प्रचारक और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जमकर मजाक उड़ाया। साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 2 लड़कों का ठग बंधन करार दिया। 45 साल का लड़का होता है क्या? लड़का तो 18-25 साल का होता है। हो सकता है कि शादी हो गई होती तो नाती पोता भी होता। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने गोंडा के गौरा विधानसभा क्षेत्र में रैली करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने संकल्प लिया है कि यूपी का अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे। वहीं जब पत्रकारों ने शीला दीक्षित के राहुल गांधी के परिपक्व नहीं होने वाले बयान पर पूछा, तो राज बब्बर ने कहा कि राहुल गांधी की परिपक्वता यही है कि वो बड़ों का सम्मान करते हैं। फैजाबाद के अयोध्या विधानसभा में आयोजित समाजवादी पार्टी की जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। जनसभा के दौरान अराजकता का माहौल दिखा। इस अव्यवस्था का जिक्र खुद अखिलेश यादव ने भी मंच से किया। सीएम के भाषण के दौरान पहले तो कुर्सियां छोड़ कार्यकर्ता बेतरतीब तरीके से इधर उधर खड़े रहे और सभा के बाद भगदड़ मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग ने आज तक इंडिया टुडे पर दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन को संज्ञान में लेते हुए 3 उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये तीनों उम्मीदवार चुनावी खर्चे की सीमा का मखौल उड़ाते हुए करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करते हुए खुफिया कैमरे में कैद हुए थे। आयोग ने आज तक के स्टिंग फुटेज जांचने के बाद पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। मुरादाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ने बीएसपी प्रत्याशी अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एसपी के उम्मीदवार अतुल गर्ग और पीस पार्टी के उम्मीदवार राकेश वाल्मीकि भी खुफिया कैमरे में कैद हुए थे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आज पीएम नरेंद्र मोदी की दोपहर 12 बजे रैली होगी। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पीएम की मणिपुर में ही इकलौती रैली होगी। शुक्रवार को पीएम की रैली वाली जगह से कुछ दूरी पर एक चाइनीज हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद सुरक्षा बंदोबस्त और कड़े कर दिए गए हैं। वहीं मणिपुर में 6 उग्रवादी संगठनों ने पीएम मोदी की रैली के विरोध में आज बंद का ऐलान किया है। बीएमसी के नतीजों के बाद अब तक शिवसेना ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उचित समय आने पर वो कुछ खुलासा करेंगे। वहीं शिवसेना को उस वक्त थोड़ी राहत मिली जब 2 नवनिर्वाचित निर्दलीय पार्षदों ने शिवसेना का दामन थाम लिया।
इसके साथ ही शिवसेना का आंकड़ा अब 84 सीटों से बढ़कर 86 हो गया है। वहीं बीएमसी चुनाव में खंडित जनादेश पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुंबई नगर निगम पर नियंत्रण के लिए उनकी पार्टी और शिवसेना के पास हाथ मिलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। गडकरी ने कहा है कि इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे लेंगे। आगे की रणनीति बनाने के लिए उद्धव ने अपने नेताओं की आज एक बैठक भी बुलाई है। पुणे यूनिवर्सिटी में शुक्रवार रात स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। एसएफआई ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के 25 से 30 छात्रों ने उसके कार्यकर्ताओं से मारपीट की। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत पोस्टर लगाने को लेकर शुरू हुई। एसएफआई के कार्यकर्ता बीजेपी समर्थित एमएलसी प्रशांत परिचारक के जवानों पर दिए विवादित बयान के विरोध में यूनिवर्सिटी की दीवारों पर पोस्टर लगा रहे थे। आरोप है कि तभी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनसे मारपीट की। पुलिस ने एसएफआई और एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आयोग के चेयरमैन सुधीर कुमार और उनके 3 रिश्तेदारों समेत 6 लोगों को देर रात सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 दिनों के लिए बेऊर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में शुक्रवार को सुधीर कुमार की गिरफ्तारी के साथ एसआईटी ने अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के छितरौली गांव में तेंदुए ने अचानक हमला कर 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को जख्मी कर दिया। वन विभाग और पटना चिड़ियाघर से ट्रैंकुलाइजर गन के साथ 7 विशेषज्ञों की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खूंखार तेंदुए को धर दबोचा। तेंदुआ पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से भटकते हुए यहां पहुंच गया था। कानपुर रेल हादसे के मास्टरमाइंड और आईएसआई एजेंट शमशुल हुदा ने एनआईए की पूछताछ में पाकिस्तान से अपने कनेक्शन की बात कबूल की है। इंटरपोल से शिकायत के बाद एजेंसी ने उसे दुबई से गिरफ्तार कर काठमांडू डिपोर्ट कर दिया था। काठमांडू में एनआईए की टीम से पूछताछ में हुदा ने बताया कि भारत में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से उसे लगातार निर्देश मिल रहे थे। उसने बताया कि भारत और खासकर बिहार में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया जाना था। अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 2007 को हुए बम धमाके के मामले में आज जयपुर की विशेष एनआईए कोर्ट फैसला सुना सकती है। एनआईए की 2011 में दायर चार्जशीट में स्वामी असीमानंद समेत 6 लोग आरोपी बनाए गए थे। इन पर ब्लास्ट की साजिश, बम प्लान करने के अलावा हत्या और 2 धर्मों में तनाव पैदा करने के आरोप हैं। आतंकी हमले में शहीद लांस नायक गुलाम मोहिउद्दीन राठेर को अंतिम विदाई देने के लिए कश्मीर की सड़कों पर हजारों लोग नम आंखों से उतर आए। राठेर गुरुवार को आतंकवादियों के हमले में शहीद हुए थे। शुक्रवार को जब तिरंगे में लिपटा शहीद का शव उनके घर लाया गया तो न केवल उनकी गली या गांव बल्कि पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। आतंकी हमले में लांस नायक राठेर के साथ 2 अन्य सैनिक भी शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि के मौके पर आदि योगी भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ईशा योग फाउंडेशन की तरफ से आयोजित समारोह में पीएम ने योग के महत्व को बताते हुए कहा कि इसे करने से एकात्म की भावना आती है। मैं से हम तक की यही अनुभूति, अहम से वयम तक का यह भाव विस्तार, यही तो योग है। बॉलीवुड फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का पर सेंसर बोर्ड के बैन के फैसले से मनोरंजन जगत की कई हस्तियां नाराज हैं। फिल्म के निर्माता प्रकाश झा ने कहा है कि वो बैन के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे। प्रकाश झा के मुताबिक वे सेंसर बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और वे ऐसा पहले भी कर चुके हैं। झा ने ये भी कहा कि सेंसर बोर्ड के पास फिल्मों पर कैंची चलाने की ताकत नहीं होनी चाहिए। तेलंगाना के शमशाबाद में एक पेंट और इलेक्ट्रिकल स्टोर होने की वजह से बीती रात भयानक आग लग गई। स्टोर में पेंट होने के चलते आग ने कुछ ही पलों में भीषण रूप ले लिया। इस भयानक आग में स्टोर में रखा 15 लाख का माल जलकर खाक हो गया। हालांकि आग से किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुक्का बार पर पुलिस ने एक बड़ी रेड की, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा नाबालिग लड़के लड़कियां हिरासत में लिए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी समय से हुक्का बार रिहायशी इलाके में चल रहा था, जिससे लोगों को भी परेशानी होती थी। कानपुर में एक लड़की ने बेहद दरिंदगी भरी वारदात को अंजाम देते हुए अपनी 10 साल की बहन को चाकू से गोदकर जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि छोटी बहन ने बड़ी बहन को बॉयफ्रेंड से मिलने से रोका था, जिसके बाद उसने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी बहन को हिरासत में ले लिया है।
जालंधर में हुए ट्रिपल मर्डर की वारदात को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति को उसकी प्रेमिका के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सुपारी किलर्स को 8 लाख रुपए देकर पत्नी को मारने को कहा था, पर हमलावरों ने पत्नी सहित उसकी मां और पत्नी की सहेली को भी गोलियां मार दी। हत्या की सुपारी लेने वाले 2 युवकों की पुलिस तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी पक्ष के लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट कर समझौते का दबाव बनाया है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। मुरादाबाद में नशे और जुए के आदी एक बेटे पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगा है। घटना मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस इलाके की है। आरोप है कि जब मां ने जुए के लिए पैसे देने से इनकार किया तो बेटे ने मां पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में शराब कैंटीन में हुए अकाउंटेंट जुहैब आलम हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और मोबाइल फोन को भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या मृतक के महिला से अवैध रिश्तों को लेकर हुई। संगरूर पुलिस ने 1 करोड़ 25 लाख की स्मैक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कबूल किया है कि उनका पहला जुर्म है। तुम्हारा आज से नामकरण हो गया रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिया। जय माता दी, लेट्स रॉक। आज से शनिवार और रविवार रात। अमेरिका के कैंसास राज्य में नस्ली हमले में एक भारतीय इंजीनियर की हत्या और 2 लोगों को जख्मी करने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस हमले में एक और भारतीय घायल हो गया। हमले का आरोप पूर्व नौसेना कर्मी एडम पुरिंटन पर लगा है। हमले में मारे गए श्रीनिवास और घायल हुए आलोक जीपीएस कंपनी गारमिन में काम करते थे। अमेरिका समर्थित इराकी गठबंधन सेना ने इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले पश्चिमी मौसूल के हवाई अड्डे को अपने कब्जे में ले लिया है। इराकी सेना अब इस एयरपोर्ट के आसपास से बमों को हटाने का काम कर रही है। एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद सेना आईसिस को मौसूल के बाहरी क्षेत्रों से भी खदेड़ने की कोशिश में है। इटली की एक कोस्ट गार्ड ने बताया कि पिछले 4 दिनों में इमिग्रेंट्स की नावों से 2750 लोगों को बचाया गया है। ये सभी प्रवासी नाव पर सवार होकर समंदर के रास्ते इटली आ रहे थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया बैकफुट पर आ गई है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 260 रनों के जवाब में भारत की पहली पारी शुक्रवार को महज 105 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। इसके बाद दोबारा बल्लेबाजी करनी उतरी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट गंवाकर 143 रन जोड़ लिए हैं। कंगारू टीम ने भारत पर अपनी लीड को मजबूत करते हुए उसे 298 रनों तक पहुंचा दिया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान स्टीव स्मिथ 59 रन पर और मिशेल मार्श 21 के साथ क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को भारतीय टीम को पहली पारी में 105 रनों पर समेटने में अहम भूमिका निभाने वाले ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के स्पिनर स्टीव ओकीफ ने अपने सफलता का श्रेय कप्तान स्टीवन स्मिथ को दिया है। ओकीफ ने कहा कि मैं थोड़ा घबराया हुआ था और उसी तरह गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहा था जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में किया करता था, लेकिन मैंने स्मिथ के कहने पर कुछ बदलाव किए। मैं खुश हूं कि इसके बाद चीजें बदली। ओकीफ ने पारी में 35 रन देकर 6 विकेट झटके।